नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत का सामान्य परिचय। क्या तो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग मतलब 2 क्लास कर चुके हैं भारत का सामान्य परिचय का। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आज तीसरा क्लास है हम लोगों का। क्या तो देखिए, पिछले क्लास में थोड़ा हम शॉर्ट वीडियो में कुछ गलती बता दिए थे, इसीलिए इसको रहने दिए हैं। देखिए, हम इसमें बता दिए थे कि जो पाकिस्तान है पीओके में जो है 1965 में कब्जा किया था। ये हम गलती बता दिए थे मिस्टेक से, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देखिए, वास्तविक में हुआ ये था कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में भारत के साथ साथ 3 देश आज़ाद हुआ। ठीक है, 3 देश। कौन कौन सा? तो एक तो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और भारत, 3 देश हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर का शासक उस समय हरि सिंह थे और पाकिस्तान एक आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ और भारत। तो जम्मू कश्मीर जो है कि अपना अलग देश बना लिए थे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर दिया, 1947 में ही इसमें हमला कर दिया और हमला करके इस पूरे क्षेत्र को उसने कब्जा कर लिया अपने में। लेकिन हरि सिंह जो है पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। ठीक है, हरि सिंह भारत में मिलना चाहते थे। तो हरि सिंह भारत से मदद मांगे। ठीक है, भारत से सेना गई और जब तक सेना गई भारत में, मतलब जम्मू कश्मीर में भारत की सेना, तब तक इन पूरे क्षेत्रों पर वो कब्जा कर लिए थे। ठीक है, और कब्जा कर लिए थे तो तब तक ये पूरे क्षेत्र को वो कब्जा हथिया लिए थे। ठीक है, तो तब भारत की सेना गई, तब उसको कंट्रोल की, लेकिन तब तक ये पूरा क्षेत्र हाथ से निकल चुका था। ठीक है, और आज भी ये यही स्थिति में है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन हरि सिंह भारत में मिल गए तो ये हरि सिंह का क्षेत्र था, ये भारत का हिस्सा होगा। ठीक है, लेकिन आज भी इसमें पाकिस्तान का कब्जा है। ये वर्तमान स्थिति इसका है, इसको पीओके कहते हैं। ठीक, आज देखिए बाद में क्या हुआ कि इधर चाइना जो है, चाइना इस क्षेत्रों पे 1962 में हमला करके इसको जीत लिए। इसको अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है। अब बाकी जो क्षेत्र बचा है इसको भारत क्या किए, 2 भागों में बांट दिए हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। वर्तमान में ये स्थिति है। ठीक है, चलिए, अब इसीलिए इसको रखे थे हम, तो इसका काम हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग भारत का सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि भारत के कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, कितने राज्य हैं तटवर्ती सीमा साझा करती है न, कितने राज्य हैं पाकिस्तान से, कितने राज्य चीन से न, बांग्लादेश से, भूटान से। ये सब हम लोग चर्चा किए थे। क्या मतलब अलग अलग नहीं बताए थे, एक ही बार में बताए थे। अलग अलग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग इतना तक चर्चा किए थे। चलिए, उससे आगे हम लोग आज चर्चा करते हैं। पिछले 2 क्लास में हम लोग मतलब भारत का राज्य, उसकी स्थिति क्या है, ये सब चर्चा कर लिए, केंद्र शासित प्रदेश, द्वीप। अब हम लोग एक एक करके उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये पहले हम लोग भारत का एक मैप बना लेते हैं अच्छा से। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ बनाइएगा। देखिए, एक मैप बना लीजिए भारत का। छोटा सा ही मैप ठीक रहता है, लेकिन बड़ा हो ही जाता है। छोटा मैप बनाते हैं, नहीं तो नीचे जगह नहीं बचता है। देखिए, बड़ा हो ही जाता है भाई, आदत लग गया है ना। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। ये हो गया भारत। ठीक है, चलिए, मिला जुला के ठीक है। और यहाँ पे अपना एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ से आपका अफ़गानिस्तान, और इधर आपका यहाँ से हो गया इधर चीन, और यहाँ इधर चीन इधर, और इधर आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कैसे करके है, ये देखिए, ऐसे बांग्लादेश की जो सीमा है यहाँ से है, और उसके बाद यहाँ से ऐसे करके एक देश है, आपको पता है, ये म्यांमार है। ठीक है,
ये म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, ये बांग्लादेश। ये हो गया आपका भूटान। भूटान की सीमा ऐसे करके आप लोग मैप में देखिएगा, ऐसे करके है, ठीक, यहाँ अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका नेपाल, नेपाल, ठीक। यहाँ से है आपका सिक्किम, यहाँ से सिक्किम, ठीक, ये हो गया। इधर आपका एक पर ये आपको दिखेगा नहीं शायद, ये आपका श्रीलंका, क्या ये श्रीलंका है, ठीक, ये सीमा है। अब देखिए तो ये मैप ठीक हो गया, देख लेते हैं दिखता है कि नहीं। श्रीलंका भी लगभग ठीक ठाक दिख रहा है। देखिए हम लोग पिछले क्लास में पाकिस्तान को देख लिए थे, पाकिस्तान के साथ क्या क्या विवाद है इसको भी हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग चीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पाकिस्तान, और ये है आपका अफगानिस्तान, ठीक। देखिए अफगानिस्तान से कोई विवाद नहीं है भारत का। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि ये क्षेत्रों में तो मतलब पाकिस्तान का कब्जा है ना, तो पाकिस्तान के साथ सीमा है उसका वर्तमान में। देखिए ये क्षेत्र में चाइना अभी, ये पाकिस्तान का अभी कब्जा है इस क्षेत्रों में, तो है वास्तविक में भारत के साथ ये वाला सीमा अफगानिस्तान का। ये अफगानिस्तान के साथ जो भारत का स्थिति है, ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तो भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा है, लेकिन वर्तमान में ये किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, ठीक। ये जो सीमा है इसका नाम है डुरंड रेखा। उसका नाम क्या है? डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा नाम है, ठीक। भारत पाकिस्तान के बीच ऑफिशियल लाइन कौन सा है? रेड क्लिफ। और ये कब्जा किया हुआ जो क्षेत्र है इसका नाम क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई विवाद नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब आ जाइए हमारा चाइना के साथ। तो चाइना के साथ तो विवाद ही विवाद है। आपको बताए हैं कि चाइना ने क्या कर लिया है इस क्षेत्रों में 1962 में वो हमला करके कब्जा कर लिया है, ठीक है। देखिए इसका थोड़ा सा हम बता दें, हुआ ये, अभी एक एक करके चर्चा करते हैं इन सब बातों का। इधर हम लिखेंगे कुछ चीज़ें, इधर लिखेंगे, उधर था लाइट चमकता है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। अब देखिए तो आपको पता है कि इस क्षेत्र में चाइना का कब्जा है, जिसको क्या कहते हैं? ऑक्साई चीन कहते हैं, ऑक्साई चीन, ऑक्साई चीन कहते हैं, ठीक है। कब ये हुआ? 1962 में। इसका जो लाइन है इसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखिए सीमा हमको देखना है ना, तो सबसे पहले जो भारत का हिस्सा है ये वाला हो गया भारत, और यहाँ से जो है ये भारत का हिस्सा है, तो इधर भारत का हो गया लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, JNK, इसकी राजधानी है श्रीनगर, और ये वाला हो जाएगा लद्दाख। तो लिख ही देते हैं, यहाँ लिख देते हैं लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख 2 हो गया। अब देखिए पहले स्टेट बना लेते हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा से रह करती है? ये वाला एक स्टेट हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से है, ऐसे करके है, ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये वाला, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए भारत के साथ अब मतलब चाइना के साथ कौन कौन सा? तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, तो ARU लिख देते हैं। ये वाला सिक्किम है तो SIKK, ठीक, ये वाला UTK उत्तराखंड, ठीक, ये लद्दाख, और ये आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब देखिए तो जो चीन के साथ है, चीन के साथ कितने राज्य सीमा साझा करती है? तो अब आप देख लीजिए, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, और बाकी कोई भी राज्य यहाँ सीमा साझा नहीं करती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम है, ठीक है, जो
उसके साथ, उसके बाद यहाँ उत्तराखंड, ठीक है। तो अरुणाचल, अब तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अब चीन, अफगानिस्तान के बाद चीन। अब चीन से संबंधित एक एक मामला को हम लोग देखते हैं। अब चीन लिख दीजिए आप लोग, चीन से संबंधित एक एक विवाद को समझिए, ठीक है। तो चीन के साथ कितने राज्य सीमा साझा करती है? तो चीन के साथ 3 राज्य, ठीक है। अगर सीमा की बात करेंगे तो कितने राज्य? चीन के साथ 3 राज्य सीमा साझा करती है। 3 राज्य में कौन कौन सा राज्य है? तो एक आप लोग लिखते चलिएगा एक एक करके। एक तो यू के उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा सिक्किम और तीसरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ARU लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 3 राज्य सीमा साझा करती है। और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो 3 सीमा में 3 राज्य और एक यूटी यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश तो एक है। कौन सा है? तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। ये राज्य सीमा साझा करती है चीन के साथ। और चीन के साथ जो यहाँ से स्टार्ट होती है सीमा, देखिए ये पूरा का पूरा, यहाँ से ये पूरा चलेगी यहाँ तक। ये चीन के साथ जो सीमा की लंबाई है, ठीक है, ये चीन के साथ जो सीमा की लंबाई है, ये कितना है? ये है 3488 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? 3488 किलोमीटर है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कितना बताए थे आप लोग? कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको हिंट दे देते हैं कि इससे कम था, 100 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो 3488 किलोमीटर किसके साथ? चीन के साथ सीमा रेखा है, ठीक। अब देखिए, आज जो ये जो सीमा रेखा है चीन के साथ, कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पे चीन के साथ सीमा एक तो हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे ये वाला रेखा। दूसरा यहाँ देखिए उत्तराखंड में, यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक। यहाँ पे एक, ये पूरा का पूरा किसके साथ? यहाँ लद्दाख में ये पूरा सीमा है इसके साथ, चीन के साथ भारत का सीमा है, ठीक है। कितना? 3488 किलोमीटर है। तो चीन के साथ जो सीमा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ये ऑफिशियल रेखा है, ठीक है। ये कब बनाया गया था? 1914 में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। 1914 में हुआ था शिमला समझौता, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1914 में। शिमला समझौता में उस समय 3 देश शामिल हो जाएगा। एक तो उस समय चीन, प्लस में तिब्बत, ठीक, और प्लस में भारत, 3 देश। उस समय भारत गुलाम था, यानी अंग्रेजों का कब्जे में था। तो उसी, मतलब उस समय ब्रिटिश भारत में जब समझौता हुआ था तो यहीं पे एक रेखा खींच दिया गया। एक, मतलब ये तो पूरा दुर्गम इलाका है ना, पहाड़ी इलाका है। तो उस समय मतलब इंडियन हेनरी मैकमोहन नाम था उनका। ये जो शिमला समझौता में भारत की तरफ से हिस्सा लिया वो कौन था? हेनरी मैकमोहन, ठीक है। इन्होंने एक नक्शा तैयार किया और यही सीमा भारत और चीन के साथ मान लिया गया, जिसका नाम रखा गया मैकमोहन रेखा। किस समझौते का? शिमला समझौते के तहत। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, चीन भी आज़ाद हुआ, मतलब लगभग साथ में आज़ाद हुआ है। आपको पता है 48 में चीन आज़ाद हुआ है, ठीक है। अब लगभग भारत अभी तक आज़ादी के बाद पता है कि देश में भूखमरी का हालत था, संविधान लिखा जा रहा था, बहुत सारा मामला चल रहा था, ठीक है। तो चल ही रहा था ठीक ठाक। लेकिन हुआ ये कि बाद में चाइना, उस समय ना जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो भारत चीन भाई भाई चल रहा था, ठीक है। इसका कुछ कारण था, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा है और इतिहास में भी बताते हैं, तो यहाँ नहीं बताएंगे हम, नहीं तो लंबा हो जाता है। देखिए, तो कुछ चीज़ें था, राजनीतिक मामला, तो वो सब छोड़ दीजिए। तो भाई भाई चल रहा था, लेकिन चीन का मन में एक प्रकार से द्वेष भरा हुआ था, ठीक है। चीन तो ऐसे ही बहुत बड़ा इलाका है, ये पूरा पर्वत पठार का इलाका है, ठीक है। तो हरि सिंह का जो क्षेत्र था, ये मतलब आपको बताए थे कि हरि सिंह का ये क्षेत्र था। तो ये वाला क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे सीमा कभी फिक्स तय नहीं हुआ था,
कि यही फिक्स सीमा हो जाएगा, ऐसा तय नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में चाइना क्या बोलने लगा, इस क्षेत्र में अपना दावा करने लगा। ठीक है, इस क्षेत्र में अपना दावा 1960 में ही धीरे धीरे चीन जो है ये चीज़ें उकसाने लगा। ठीक है, उकसाने लगा भारत के आज़ादी के बाद। और चीन ने क्या कर दिया, 1962 में इस क्षेत्र पे हमला कर दिया। अब भारत तो अभी आज़ाद हुआ था, ठीक से खाने के लिए नहीं था, भारत के पास भूखमरी की हालत में था, और चीन के पास थोड़ा ठीक ठाक स्थिति था। तो चाइना इस युद्ध को जीत लिया और ये पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, तब बाद में इस ये वाला एक अध्यारोपित सीमा को मान लिया गया, पिछले क्लास में बताए थे अध्यारोपित सीमा, जिसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, चाइना और कई सारे क्षेत्र पे यहाँ दावा करता है, उसको भी अभी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये उन्होंने कब्जा कर लिया बाद में 1962 में। ठीक है, तो उसके साथ ऑफिशियल जो सीमा है वो कौन सा है, जो शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा। ठीक है, और 1914 में खींचा गया, लेकिन बाद में LAC को बना लिया गया। ठीक है, अभी तो वो कई जगह विवाद करता है, जो अभी एक एक करके देखेंगे। तो वास्तविक जो मतलब कि लाइन है वो मैकमोहन है, लेकिन अध्यारोपित सीमा कौन सा है, LAC है। ठीक, ये स्थिति है भारत चीन के साथ। ठीक है, अब देखिए विवाद क्या क्या है भारत चीन के बीच, ये क्वेश्चन पूछता है विवाद से संबंधित, इसीलिए आपको पढ़ाना जरूरी। तो पहले भारत चीन के बीच में विवाद को देख लेते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि ये वाला अक्साई चीन वाला विवाद आप समझ ही गए 1962 का, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इधर आप लोगों को लिखा देते हैं सबसे पहले 1962 का भारत चीन युद्ध, भारत वर्सेस चीन युद्ध। ठीक, इसमें चीन ने क्या किया, अक्साई चीन में कब्जा, अक्साई चीन में कब्जा कर लिया। ठीक, ये विवाद है। और कौन सा सीमा रेखा बन गया, LAC। ठीक है, LAC सीमा रेखा बन गया, ये विवाद हुआ। अब देखिए युद्ध विराम हुआ, LAC सीमा के बाद वो युद्ध विराम हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना, जो ये वाला इलाका है, ये वाला, ये पाकिस्तान जो है भारत का क्षेत्र में कब्जा किया हुआ है, और यहाँ पे इसको ना सक्छगम घाटी कहते हैं, सॉरी सक्छगम घाटी, सक्छगम घाटी कहते हैं इसको। इस घाटी को बताए थे 1963 में क्या किया, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया 1963 में। ये और एक विवाद हो गया, चाइना इसका उपयोग बहुत खतरनाक तरीके से करना चाहता है। ठीक है, वो क्या चाहता है, इधर से सड़क बनाना चाहता है इसी होते हुए, क्योंकि वो कहता है ये क्षेत्र मेरा है, आधा क्षेत्र उसका, आधा इधर मिला के वो यहाँ तक, यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है, वहाँ तक एक मतलब परियोजना लाया है, उसको बनाना चाहता है। तो एक विवाद है सक्छगम घाटी वाला। ठीक है, तो यही है दूसरा। अब देखिए एक तो सक्छगम घाटी का विवाद, और ये विवाद ये हो गया आपका सीमा विवाद का मामला। दूसरा सीमा विवाद में जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है एक डोकलाम विवाद। डोकलाम जो है यहाँ पे इलाका है, यहाँ पे है डोकलाम, यहाँ एक इलाका है उसका नाम है, भूटान में है चुम्बी घाटी। देखिए आप समझिए, तो पहले इधर आप लोग लिख लीजिएगा कौन सा विवाद, डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे मैप देखिए, तो जो सिक्किम कैसे इसके यहाँ तक मतलब ये चीन का हिस्सा है, ये अंदर तक। ठीक है, और यहाँ पे मतलब भूटान है, ये भूटान। ठीक है, भूटान है, तो भूटान में यहाँ पे एक इलाका है चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी। ठीक है, ये भूटान में ये जगह है, चुम्बी घाटी है। ठीक है, अब देखिए चाइना क्या चाहता है, यहाँ तक वो सड़क बनाना चाहता है, चुम्बी घाटी तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ वो सड़क क्यों बनाना चाहता है, जबकि ये दुर्गम इलाका है, फिर भी वो यहाँ तक सड़क बनाना चाहता है, यहाँ ये पूरा चुम्बी घाटी तक, अंदर तक। क्यों, तो आप ये देखिए कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य से सीमा है, एकमात्र जाने का एक गलियारा है, एक छोटा सा पतला सा गलियारा है। आज चाइना चाहता है कि यहाँ तक सड़क बना लेंगे, यहाँ तक अपना गांव तांव बसा लेंगे। ठीक है, और कभी अगर भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ, विवाद हुआ, वो सीधा क्या करेगा ना, यहाँ तक तो सड़क उसका रहेगा ही। ठीक है, और सीधे यही मुंह पे कब्जा कर लेगा, सीधे इस मुंह पे कब्जा कर लेगा।
ये मतलब कि चाइना का पॉलिसी है। इधर कब्जा किया तो पूर्वोत्तर राज्य अपना गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ भारत चीन के बीच विवाद चल रहा है कि भारत इसका विरोध कर रहा है डोकलाम विवाद में, ठीक है। वही भारत कहता है कि नहीं, आप वहाँ सड़क कैसे बना सकते हैं, ठीक है, जबकि वो इलाका बहुत दुर्गम है, वहाँ उसको ज़रूरी नहीं है। लेकिन उनका वो शुरू से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानते आ रहा है, ठीक है। कई बार खतरनाक मैप जारी करता है। तो ये है भारत के साथ डोकलाम विवाद, ठीक है। सड़क निर्माण करना चाहता है, ठीक है। और भारत भूटान के बीच तो शांति समझौता हुआ है। भारत भूटान के बीच 1949 में शांति समझौता हुआ था और भारत भूटान के साथ अच्छा संबंध है, ठीक है। लेकिन ये चाइना बार बार हस्तक्षेप करता है। ये वाला इलाका ये पतला सा गलियारा है, देखिए पूर्वोत्तर राज्य को भारत से जो जोड़ता है ये पतला सा गलियारा, इसका नाम है चिकन नेक, ठीक है। एकदम चिकन की तरह दिखता है, चिकन नेक कहते हैं ये पतला सा। बस इसी का डोकलाम विवाद यही है, ठीक है। और भारत भूटान के बीच ठीक ठाक संबंध, बस यही ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है डोकलाम विवाद किसके किसके बीच है, यही सब ध्यान में रखिएगा। दूसरा अब देखिए, एक है आपका हाँ, हाल फिलहाल में पहले एक तो ब्रह्मपुत्रा नदी विवाद बता देते हैं जो खतरनाक विवाद है। देखिए जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मानसरोवर झील है और ऐसे करके ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और ऐसे करके आते हुए और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो आपको नदी में पढ़ाएंगे। उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी और ऐसे करके आके यहाँ पे बंगाल में इसी नदी में दोनों मिल जाती है, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है चाइना में उसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है, यारलुंग सांगपो, ठीक है। यहाँ पे चाइना में सांगपो लिख देते हैं, यारलुंग सांगपो भी नाम आता है, ठीक है। ऐसे TSANGPO, ठीक है, सांगपो। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी है। अब देखिए हुआ ये कि चाइना इसमें क्या करना चाहता है, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यहाँ पे चाइना यहाँ पे 4 डैम बना रहा है, यहाँ पे 4 डैम बना रहा है, ठीक है। 4 डैम का एक डैम का नाम है नियाचा डैम, जांगुम डैम, जाग डैम, नियाचा, जांगुम, जाग और एक डैम है, ठीक है, नियाचा, चाइनीज तरह नाम है, ठीक है, नियाचा। और एक कौन सा है, जांगुम, जांगुम और एक है जाग, जाग, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी विवाद, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, ठीक है, चीन के साथ है, ठीक है। अब उसमें चाइना क्या करना, यहाँ डैम बनाना चाह रहा है। अब देखिए चाइना यहाँ डैम बना लेगा, उसको मतलब वो यहाँ पे डैम बना के पानी को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, बड़ा सा बांध बनाएगा और ये पूरे पानी को रोक के वो बिजली उत्पादन करेगा। यहाँ खेती का कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी दुर्गम इलाका है, ठीक है। तो वो बिजली उत्पादन करना चाहता है, लेकिन कोई भी प्राकृतिक चीज़ें जब एक देश से दूसरे देश में बहती है तो उसकी कुछ समझौता होता है, ठीक है। तो यही चीज़ का भारत विरोध कर रहा है। क्यों भारत विरोध कर रहा है, देखिए जब वो यहाँ डैम बनाएगा तो मान लीजिए कभी भारत और चीन के साथ युद्ध होता है तो वो तो बहुत सारा पानी इधर इकट्ठा करके रखेगा, युद्ध होगा, अचानक पानी छोड़ देगा तो सारा पूर्वोत्तर राज्य क्या हो जाएगा, पानी में भस जाएगा, ठीक है, पानी में दह जाएगा। इसीलिए भारत इस चीज़ का विवाद कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है, कि नहीं आप यहाँ पे मतलब इस चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मतलब कि जल विवाद, ठीक है। अब इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी भारत में। एक तो पानी में जल जमाव, भारत में जल जमाव की समस्या, युद्ध के समय परिस्थिति खराब हो जाएगा। दूसरा यह है कि अगर वो यहाँ डैम बनाता है, भारत जो यह जो पूरा सिंचाई, आपको पता है कि असम का मैदान बेहद ही उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। उपजाऊ की दृष्टि से भारत में 3 ही तो है ही, गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान और एक सिंधु का मैदान उत्तर भारत में, और यही इसीलिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बहुत ही उपजाऊ है। असम का मैदान आपको पढ़ाएंगे आगे। इसमें वो डैम बना लेगा तो पूरा का पूरा मिट्टी क्या हो जाए, पानी रुक जाएगा वहाँ, मिट्टी सूख जाएगा, बंजर भूमि बन जाएगा धीरे धीरे।
इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चाइना के साथ विवाद, उसके बाद चीन के साथ है एक वन बेल्ट वन रोड विवाद। वो एक परियोजना लगा रहा है, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, उसका नाम है OBOR। तो ब्रह्मपुत्रा नदी विवाद समझ गए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। कौन कौन सा? ये 3 गो डैम बना रहा है और इससे भारत को नुकसान क्या होगा? एक तो भारत में जल की कमी हो जाएगी न, दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब कि युद्ध के समय में अगर वो अचानक पानी छोड़ देगा तो जल भराव की समस्या हो जाएगा न, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और अगर भारत भी पानी का उपयोग करेगा उसका ठीक ठाक, तो भारत भी बिजली उत्पन्न कर सकता है, तो उन चीज़ों का नुकसान होगा भारत को। चलिए, उसके बाद कौन सा विवाद हम बता रहे थे? एक तो अभी नया वाला विवाद तो नहीं, कौन सा विवाद बता रहे थे अभी? हाँ, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, ये वो परियोजना चला रहा है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत जो है तो उसका ये बड़ा सा परियोजना है, ठीक है। वो चाइना क्या चाह रहा है वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत, कि ये पूरा का पूरा एशिया को और यूरोप को वो जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ से वो सड़क बनाना चाहता है ऐसे करके, आप वो लाएगा ग्वादर बंदरगाह, ठीक है, ग्वादर बंदरगाह लाएगा, और फिर इधर से ईरान होते हुए पूरे यूरोप तक जाएगा वो। अगर हम आपको मैप में बताएं तो देखिए, अब इसको मिटाएंगे, क्या बता देते हैं इसी में, ठीक है। देखिए वो क्या चाह रहा है, अब देखिए ये है चाइना, तो वो चाह रहा है कि ऐसे करके एक यहाँ पे एक लाएगा सड़क, यहाँ बंदरगाह पे आ जाएगा सामान, यहाँ से फिर एक रोड इधर होते हुए ऐसे करके चाइना होते हुए ये पूरा का पूरा यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यूरोप जाएगा, और जहाँ जहाँ समुद्र मिलेगा, सागर मिलेगा, वहाँ वो मतलब पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, बंदरगाह बनाएगा, और जहाँ ट्रेन का इस्तेमाल होगा वहाँ ट्रेन का जाल बिछाएगा, जहाँ सड़क होगा वहाँ सड़क बनाएगा। तो चाइना चाहता है कि ये पूरे यहाँ से यहाँ तक सड़क बनेगा, और इधर ट्रेन भी चलेगा, और ये पूरे यूरोप से जोड़ना चाहता है, और यूरोप से फिर इसको मतलब अफ्रीकी देशों को जोड़ना चाहता है, ठीक है। और यहाँ अगर नहीं हो पा रहा है तो इधर से समुद्री मार्ग का भी वो इस्तेमाल, जहाँ जहाँ नहीं हो पाएगा समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो वन बेल्ट वन रोड परियोजना वो ला रहा है। अब देखिए, लेकिन वन बेल्ट वन रोड परियोजना ला रहा है तो ये भारत से होकर सड़क गुजारेगा न, और जब कभी भारत इस क्षेत्र पे मतलब अपना हस्तक्षेप जमाएगा तो उसमें फिर चाइना भी हस्तक्षेप करेगा, इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना थोड़ा बड़ा है, उसको ठीक से समझाना पड़ेगा, बस अभी हम थोड़ा सा बता रहे हैं। आपको पता है कि प्राचीन काल में रेशम मार्ग हुआ करता था, ठीक है, हम ठीक से इतिहास में उसको पढ़ाते हैं रेशम मार्ग के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाए भी है अच्छे से कुषाण काल के समय, ठीक है, तो उसको हम अलग से बताएंगे। तो वन बेल्ट वन रोड उसका योजना यही है कि इधर से सड़क गुजारना, इसीलिए भारत इसका विरोध करना चाह रहा है, ठीक है, भारत इसका विरोध कर रहा है। तो एक विवाद ये हो गया भारत से। दूसरा, आपको पता है कि यहाँ पे है कैलाश पर्वत, यहाँ तिब्बत में पड़ता है। पहले तिब्बत अलग देश था, बाद में चाइना जो है कि तिब्बत में कब्जा कर लिया। आपको पता ही है कि इसका उसी समय दलाई लामा भाग के हिंदुस्तान आए थे, ठीक है। तो छोड़िए वो सब विवाद, अभी नहीं, ज्योग्राफी का मामला है, ज्योग्राफी में आइए। तो देखिए यहाँ पे है कैलाश पर्वत, और आपको पता है कि कैलाश पर्वत जो है भारत के लिए, खास करके हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। माना जाता है कि वहाँ शिव जी रहते हैं, पृथ्वी का केंद्र उसको माना जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे श्रद्धालु जो है यहाँ जाते हैं। एक तो उत्तराखंड का यहाँ पे एक दर्रा है, दर्रा का मतलब हो गया जैसे ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ है, तो पहाड़ के ये पहाड़ की चोटी, ये पहाड़ की चोटी, दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसी को गैप या दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिपू लेक है, ठीक है, ये लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा, ठीक है। तो लिपू लेक दर्रा से वो जाते हैं यहाँ मानसरोवर, ये मानसरोवर के पास मतलब कैलाश पर्वत देखने के लिए। तो इसी चीज़ में चाइना का मतलब इसका जो हस्तक्षेप करते रहता है। अगर यहाँ पे वो मतलब रास्ता रोक देता है, अगर यहाँ से नहीं होता है तो भारत के लोग ये नेपाल होते हुए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेपाल से पहले भारत से नेपाल, नेपाल से फिर चले जाते हैं। वहाँ से नहीं हो पाता है तब भारत के लोग सिक्किम होते हुए जाते हैं, सिक्किम से इधर से घूम के यहाँ कैलाश पर्वत, ठीक है। तो इसी चीज़ में चाइना बीच बीच में हस्तक्षेप करते रहता है, ठीक है। भारत का धार्मिक स्थल है जो तिब्बत में है, तिब्बत पहले अलग देश था लेकिन चाइना उस पर कब्जा कर लिया,
ठीक है। और ये पूरा तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। आपको पता है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई, ठीक है। और पूरे के पूरे बौद्धिस्ट था ये तिब्बत, आज भी है, लेकिन अभी वर्तमान में तिब्बत चाइना का कब्जे में हो गया, तो अभी वो अपना हिस्सा मानता है, ठीक है। नहीं तो पहले कोई विवाद नहीं होता था। जब से विवाद स्टार्ट हुआ इसमें वो तो एक विवाद कौन सा हो गया, कैलाश पर्वत विवाद, कैलाश पर्वत, ठीक। आप लोग इसको समझ गए, बस समझ जाना है, ध्यान रखना है कि क्या क्या विवाद। उसके बाद आपको पता है हाल फिलहाल में गलवान घाटी में विवाद हुआ, ठीक है। गलवान घाटी में विवाद हुआ, आप लोग वीडियो भी देखे होंगे झड़प का, किस प्रकार से जो पाकिस्तान का चाइना का जो सैनिक था वो मतलब एक डंडा में रॉड लगा के जो है कि भारत के सैनिक पर, फिर भी उसी का ज़्यादा सैनिक मारा गया, क्योंकि भारत के सैनिक तो मजबूत बलिष्ठ होते हैं, और कहाँ चाइनीज़ को ठीक से दिखता भी नहीं है, नाटे भोटे होते हैं, उनको पटक 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 के मारा, क्योंकि वहाँ पे हथियार अलाउ नहीं होता, इसीलिए वो लोग हाथ से ही, तो भारत के लोग तो पटका पटकी में आगे हैं ही क्या, इसीलिए दिए उधर से कई सारा सैनिक को। हाल फिलहाल में वीडियो हुआ था वायरल। तो गलवान घाटी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है गलवान घाटी, एकदम यहाँ पे है, ठीक है। तो गलवान घाटी जो एकदम बॉर्डर पे है, एकदम बॉर्डर पे, तो गलवान घाटी का कुछ हिस्सा ना भारत के पास भी है, लेकिन चाइना बार बार क्या करता है, यहाँ पे अलाउ नहीं है, मतलब ये पूरे क्षेत्र में शायद 5 किलोमीटर या कुछ किलोमीटर निश्चित किया गया है, ठीक है, उस दायरे में हथियार अलाउ नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या कर लिए थे इसी में, मतलब वो अपना एक डंडा में जो कांटा वाला जो वो तार होता है उसी को लपेट के वो बना लिए थे, एक प्रकार से हथियार बन गया, और उसी से झड़प हो गया था। यहाँ पे सीमा विवाद, यहीं पे है गलवान घाटी, तो एक हो जाएगा आपका गलवान घाटी विवाद, ठीक है। उसमें वो अपना हस्तक्षेप करना चाहता है। एक है वहीं पे पेंगोंग झील, यहाँ पे है पेंगोंग झील, एकदम यहाँ पे, यहाँ पेंगोंग झील एकदम सीमा पे है। आज पेंगोंग झील के बारे में आपको बता दें, ठीक है, पेंगोंग झील, ये पेंगोंग झील जो है भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, स्थल लैंडलॉक्ड झील है, यानी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ झील है, और इसकी ऊंचाई 14,000 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 14,000 मीटर है, ऊंचाई 14,000 मीटर है, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से लैंड लॉक्ड है, ठीक है, भूमि से घिरा हुआ है, और ये खारे पानी का झील है, भारत का सबसे ऊंची खारे पानी का झील है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, खारे पानी का झील एकदम यहाँ पे पेंगोंग झील, ठीक है। तो ये कुछ आधा हिस्सा भारत के पास भी है उसका, और कुछ हिस्सा उधर चले जाता है, तो उसमें भी विवाद है, पेंगोंग झील में विवाद है, ठीक है। 14,000 मीटर नहीं है, फुट है, ठीक है। तो 3 से भाग दे दीजिए, उतना मीटर 14,000 हो जाएगा, तो एवरेस्ट चोटी से ऊँचा आ जाएगा, ठीक है। 14,000 फुट है, तो 14,000 फुट है इसको। तो इसको ये जो है लैंड लॉक्ड है, ये खारे पानी का झील है, और ये क्या है, लैंड लॉक्ड झील है ये, ठीक है। ये विवाद है चाइना के साथ, ठीक है। उसके बाद एक विवाद है अरुणाचल प्रदेश का विवाद, ये वाला, ठीक है, ये लिख लिए। अब आप लोग लिख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश का विवाद, अरुणाचल प्रदेश का विवाद। अब देखिए, अब अरुणाचल प्रदेश विवाद में क्या हुआ, अभी 2020 में चाइना एक मैप जारी किया, हाँ 2020 के आसपास ही, वो 20 के लास्ट में चाइना एक मैप जारी किया, उसमें ये पूरा अरुणाचल प्रदेश को लगभग हिस्सा को वो अपना हिस्सा बता रहा है, ठीक है, वो लगभग हिस्सा को अपना हिस्सा बता रहा है। अब इसी में हमेशा से चाइना जो है वो मतलब कि अपना हिस्सा मानता है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। और ये जो मैकमोहन रेखा है इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में 2020 में भारत ने सैटेलाइट छोड़ा, और सैटेलाइट से इस क्षेत्र का परीक्षण किया, क्योंकि वहाँ पे जो है कि पहाड़ी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ ऐसे तो कर नहीं सकते हैं परीक्षण, तो वहाँ सैटेलाइट इमेज जब निकाला, तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे ये सीमा से लगभग 2-3 किलोमीटर के दूर में वो यहाँ एक गांव विकसित कर रहा है चाइना,
ठीक है। और धीरे धीरे वो गांव विकसित करेगा, फिर धीरे धीरे सैनिक अड्डा बनाएगा और धीरे धीरे वो इस क्षेत्र में कब्जा करना चाहता है। इसी का भारत विरोध कर रहा है, ठीक है, इसी का भारत विरोध, ये मतलब हिस्सा है। आज कभी भी भारत के तरफ से कभी भी किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप कब्जा नहीं किया गया है। जब भी विवाद उत्पन्न करता है तो चाइना के तरफ से ही होता है, ठीक है, चाइना के तरफ से ही होता है। वहाँ पे यहाँ पे है एक बुमला दर्रा है, यहाँ पे चाइना में एक अरुणाचल प्रदेश में एक बुमला दर्रा है, बुमला दर्रा, ठीक है। आपको दर्रा भी बताए, ये गैप जो होता है ये दर्रा कहलाता है। और यहाँ इस दर्रे से 3 किलोमीटर दूर में लगभग वो गांव बसा रहा है और पूरा विकसित कर रहा है गांव को, ठीक है। इसी का भारत विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो है कि धीरे धीरे सैनिक अड्डा बनाएगा और ये पूरा अब आक्रमण ये सब स्टार्ट करेगा, इसीलिए भारत उसका विरोध कर रहा है। तो देखिए चीन के साथ पूरा विवाद समझ गए आप लोग। एक अरुणाचल प्रदेश का विवाद, डोकलाम का विवाद। डोकलाम कहाँ है? तो यहाँ भूटान के चुम्बी घाटी के पास है, ठीक, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे मानसरोवर का, यहाँ कैलाश पर्वत विवाद, ऑक्साई चीन विवाद, पेंगोंग झील विवाद, और ये जो मतलब गलवान घाटी विवाद, ठीक है। और ये सारा आप लोग चीन के साथ विवाद है, आप लोग समझ गए, ठीक है। और एक ब्रह्मपुत्रा नदी विवाद, ये भी समझा दिया आप लोगों को, ठीक। तो ये है पूरा का पूरा भारत और चीन के साथ विवाद, ठीक। अब देखिए चीन हो गया, अब एक आ जाइए यहाँ नेपाल है। नेपाल के साथ तो ठीक ठाक ही संबंध हमेशा से रहा है, लेकिन बीच में चाइना इसको भड़काने लगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा, इस मैप में आप लोग समझ जाइएगा, मिटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है नेपाल, ठीक, ये वाला नेपाल है। तो नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करती है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक स्टेट हो गया पश्चिम बंगाल, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, इधर ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, इधर ये भूटान, और यहाँ से एक स्टेट स्टार्ट होता है ऐसे करके यहाँ पे मिल जाती है। ये पूरा का पूरा ऐसे करके यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक, ठीक, ऐसे करके ये पूरा यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा यहाँ तक, ठीक। तो ये पूरा ये है पश्चिम बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, ठीक। तो एक तो नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल का सीमा, सिक्किम का सीमा। दूसरा यहाँ पे आ जाइए उत्तर प्रदेश, तो यहीं से स्टार्ट होती है, तो उत्तर प्रदेश तो यहाँ है ही, तो उत्तर प्रदेश को हम यहीं से लेते हैं। यहाँ पे एक यहाँ उत्तर प्रदेश है और फिर उसके बाद यहाँ पे बिहार है, ठीक। तो यूपी देखिए यहाँ से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करती है। अब चलिए नेपाल के साथ क्या क्या विवाद है उसको हम लोग देखते हैं। आज सारा विवाद हम लोग ख़त्म कर लेंगे, फिर अगले क्लास से फिर भारत का देखिए ठीक से पूरा भारत को समझ के रहना है, तो दिक्कत फिर नहीं होगा। चलिए भारत चीन विवाद, नेपाल विवाद। भारत नेपाल के साथ अच्छा संबंध रहा है हमेशा से, कभी ये नहीं रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में चाइना उसको भड़का दिया है। भारत नेपाल विवाद क्या क्या है? तो देखिए भारत नेपाल की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करती है? तो सबसे पहले सिक्किम, ठीक, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद यूपी, उसके बाद उत्तराखंड, ठीक है। 5 राज्य जो है किसके साथ? 5 स्टेट नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। और नेपाल के साथ जो भारत की सीमा है वो कितनी लंबाई है उसका? 1751 किलोमीटर है। 1700 लंबाई उसकी अगर हम लेंगे तो 1751 किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे लंबी सीमा कौन साझा करती है? यूपी सबसे लंबी, ठीक,
सबसे लंबी सीमा यूपी साझा करती है नेपाल के साथ, और सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल, एकदम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल सबसे कम। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे कम पश्चिम बंगाल, सबसे लंबी सीमा यूपी सीमा साझा करती है। ठीक है, और नेपाल के साथ सबसे बड़ी ये चीज़ है कि नेपाल के साथ खुली सीमा है। ठीक है, खुली सीमा है। खुली सीमा का मतलब आप नेपाल जाएंगे तो आपको वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जो नेपाल नहीं गए हैं तो घूम के आ जाइए वहाँ पे, और बहुत सारा बौद्ध स्थल है वहाँ, बहुत सारा प्लेस है, बौद्ध स्थल का बहुत सारा प्लेस है। कपिल वस्तु का जो लुम्बिनी है वो नेपाल में ही है, जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थली है। ठीक है, वहाँ आप घूम के आ जाइए, क्योंकि कब वीज़ा पासपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज के दौर में जानते ही हैं सब पैसे के हौर में है, कब समस्याएं हो जाएगी, कब विवाद हो जाएगा, इसीलिए घूम घाम के आ जाइए। बौद्ध स्थल है, लुम्बिनी वहीं है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थली, तो इस क्षेत्र में कई सारा स्थल है, इतिहास में हम पढ़ाते हैं सबको। यहीं पे पड़ता है लुम्बिनी, जस्ट यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, एकदम यूपी से सटा हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ खुला सीमा है उसके साथ, यानी वीज़ा पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बस से जाइएगा, या तो यूपी से, यूपी में यहाँ एक किशनगंज, बिहार में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से चले जाइए। यहाँ यूपी से तो पूरी सीमा है। ठीक है, यहाँ से जाने का एक बस चलती है, सीधे चले जाइए आप। वहाँ पे सिर्फ बॉर्डर पे बस चेक करता है, ज़्यादा चेक चाक नहीं होता है, डायरेक्ट हो जाता है आना जाना। ठीक है, तो खुला सीमा है। लेकिन तब विवाद क्या है नेपाल के साथ? विवाद हाल में उत्पन्न हुआ। ठीक है, विवाद जो है हाल में उत्पन्न हुआ ये सबसे पहले 2015 में विवाद उत्पन्न हुआ था। 2015 का विवाद समझ लीजिए क्या हुआ। 2015 में नेपाल ने अपना संविधान बनाया। ठीक है, दुनिया का सबसे नया संविधान इसी देश का है, जो कब बनाया? 2015 में। जब उसने संविधान बनाया तो यहाँ पे बिहार का जो ये तराई इलाका है, ये यूपी का, बिहार का, ठीक है, यहाँ पे एक जाति रहती है। ठीक है, वहाँ पे एक जनजाति, हाँ, मधेसी। ठीक है, मधेसी एक मतलब जनजाति है, मधेसी। ठीक है, ये एक जनजाति है। अब ये जनजाति है तो इसी यहाँ भी रहती है, और कुछ जो है इधर नेपाल में भी रहती है। देखिए, मनुष्य जो रहता है, हम लोग सीमा तो बाद में ना बांट दिए भाई, दो मतलब भाइयों के बीच सरहद खींच दिए। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में निवास स्थल ये है तो ये पूरे में रहता है। तो कुछ जो है ये जनजाति नेपाल चल गया, कुछ यहाँ आ गया। लेकिन नेपाल क्या कर दिया अपने संविधान में? मधेसी जाति को अपने संविधान से निकाल दिया, उसको अपने देश में जगह नहीं दिया। बोला कि नहीं, मतलब मधेसी को हम अपनी नागरिकता नहीं देंगे, वो उस देश का है। ठीक है, तो इन लोगों ने आंदोलन चलाया। ठीक है, उसी को कहते हैं मधेसी आंदोलन। और अभी भी ये चल ही रहा है। मतलब भारत कई बार समझौता किया, भारत बहुत हेल्प किया नेपाल को, लेकिन नेपाल को उकसाने वाला चाइना है। चाइना बोलता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, हर संभव हम मदद करेंगे। लेकिन भारत से मतलब नेपाल को बहुत चीज़ें मतलब दिया जाता है, निर्यात किया जाता है, खाना पीना तक भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसीलिए नेपाल के साथ ठीक ठाक संबंध है। बीच बीच में विवाद हो जाता है, चाइना उकसा देता है। तो मधेसी आंदोलन हुआ था, जो अभी भी विवादित चल रहा है। ठीक है, कई बार समझौता भी हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत चल रहा है। एक वहाँ पे है काला पानी विवाद। ठीक है, एक विवाद ये हो गया, दूसरा है काला पानी विवाद। काला पानी, देखिए हुआ ये कि यहाँ ये जो उत्तराखंड है, ये नेपाल के साथ सीमा है उत्तराखंड का। तो हाल फिलहाल में नेपाल ने एक मैप जारी किया। मैप में उन्होंने क्या कर दिया, ये पहाड़ी दुर्गम इलाका है। ठीक है, तो उस दुर्गम पहाड़ी इलाका का 3 क्षेत्र, ठीक है, नेपाल ने अपने सीमा अपने मैप में जारी कर दिया। ठीक है, उसमें था लिम्फियारा धुरा, लिख देते हैं, लिम्फियारा धुरा एक क्षेत्र ये था, लिम्फियारा धुरा। और एक क्षेत्र था काला पानी, और एक क्षेत्र था लिपुलेख। एक क्षेत्र काला पानी और एक क्षेत्र है लिपुलेख। आपको बताए थे लिपुलेख दर्रा से वहाँ जाता है लिपुलेख।
तो यहाँ जगह है। ये 3 क्षेत्र जो भारत का है और ये उत्तराखंड में है तीनों, लेकिन इसने नेपाल ने मैप जारी करके वो पहाड़ का जो इलाका, अब देखिए मान लीजिए उस क्षेत्र में पूरा पहाड़ है, ये दुर्गम पहाड़ है पूरा बड़ा ऊंचा। अब इसी में मान लीजिए इधर नेपाल है, इधर उत्तराखंड है। अब पहाड़ में कुछ दुर्गम इलाका है इस क्षेत्रों में, ठीक है। और यह है भारत के क्षेत्र में 3 क्षेत्र, लेकिन नेपाल ने अपने क्षेत्र में उसको दिखा दिया, ठीक है। तो इसी चीज़ का विवाद है, जबकि भारत का हिस्सा है वो, ठीक है। अब विवाद उत्पन्न करने का मन तो क्या कीजिएगा, लेकिन ठीक ठाक स्थिति है नेपाल के साथ, ठीक है। तो काला पानी विवाद यही है, वहाँ पे 3 क्षेत्रों को उसने अपने क्षेत्र में दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ भारत नेपाल की सीमा पर जो है ITBP रहता है, ITBP, इंडियन तिब्बत फोर्स कहते हैं उसको। तो वो रहता है इंडियन तिब्बत जो अथी फोर्स बनाया गया था, ठीक है। वो बनाया गया था 1962 में चीन के युद्ध में, बाद में उसको यहाँ पे इस सीमा पे लगा दिया गया, चीन के नेपाल की सीमा पे और उस क्षेत्रों में, ठीक है। तो ITBP को, तो ये नेपाल के साथ विवाद है, ठीक है। अब देखिए, अब हो गया भूटान। भूटान के साथ भारत का अच्छा संबंध है, ठीक है, कोई विवाद उवाद है नहीं। तो विवाद है बांग्लादेश के साथ, विवाद है म्यांमार के साथ। तो म्यांमार को भी देख लेते हैं, बांग्लादेश को, पहले बांग्लादेश को देखते हैं, ठीक है। चलिए बांग्लादेश को पहले देख लेते हैं, बड़ा सा विवाद है बांग्लादेश के साथ। फिर ये क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर सारा विवाद लगभग हम लोग क्लियर कर लेंगे। बांग्लादेश के साथ विवाद को देखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं, उलझ जाइएगा आप लोग। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। पूरा ही मिटा देते हैं। देखिए अब बांग्लादेश के साथ विवाद समझिए। तो सिर्फ हम पूर्वोत्तर राज्य बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये वाला यहाँ से अब देखिए, ये वाला बांग्लादेश, यहाँ पे ये हो गया सिक्किम, ऐसे करके ये वाला पश्चिम बंगाल, तो ज़्यादा ही खराब बन गया। पश्चिम बंगाल जो यहाँ तक है इसकी सीमा, ये अरुणाचल प्रदेश, ये पश्चिम बंगाल, ठीक। ये वाला त्रिपुरा, यहाँ ये मणिपुर, सॉरी मिजोरम, और इधर आपका नागालैंड, ये वाला मणिपुर, ठीक। ये वाला असम और ये वाला मेघालय। नहीं, असम थोड़ा गलती बन गया, क्योंकि मेघालय यहाँ से नहीं है, मेघालय ऐसे करके है। ये हो गया मेघालय, यहाँ पे ये पूरा असम। अब देखिए आप लोग समझिएगा, ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अब ये वाला हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सीमा बांग्लादेश से लगता है क्या? आप लोग देख लीजिए, लगता है अरुणाचल प्रदेश का सीमा? नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे था, गलती बना दी है, यहाँ तक तो अरुणाचल प्रदेश है नहीं। अरुणाचल प्रदेश जो है ना,
यहीं से है, यहीं से है, ये है अरुणाचल प्रदेश, इधर ये पूरा का पूरा असम है। ये पूरा असम है। ठीक, अब ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया असम, ठीक, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया आपका ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ये मेघालय, ये असम, ये पश्चिम बंगाल, ये हो गया सिक्किम। तो देखिए अब आ जाइए अब बांग्लादेश के साथ। देखिए, तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करती है, पहले इसको लिख लीजिए, बांग्लादेश। ठीक, अब देखिए, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो सीमा साझा करती है वो है पश्चिम बंगाल। तो सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल, ठीक, बांग्लादेश के साथ। आज जो दूसरी सबसे लंबी सीमा है वो त्रिपुरा साझा करती है। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट से लिख देते हैं, पहले पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश से सिक्किम नहीं, मतलब ये असम के बाद मेघालय के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। 5 राज्य, मिजोरम 5 राज्य किससे सीमा साझा करती है, बांग्लादेश से। ठीक है, और उसमें सबसे लंबी सीमा किसका है, सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, जो सबसे छोटी सीमा है असम का है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, असम बांग्लादेश के साथ 2 जगह सीमा साझा करती है। कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, और दूसरा देखिए ये वाला यहाँ पे, ये पूरा असम है ना बीच में, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह असम बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, असम भी बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। ठीक है, जो सबसे छोटी सीमा है उसका। ठीक है, तीसरा नंबर में मेघालय है, दूसरा में त्रिपुरा है। ठीक, असम सबसे छोटी सीमा है, उसके बाद चौथा में मिजोरम है। कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है, इसीलिए लिख दिए हम। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद क्या है, तो ये ध्यान में रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है, 40-96 किलोमीटर। ठीक है, 40-96 किलोमीटर। हम अभी बताए चीन के साथ कितना है, चीन के साथ है 3488 किलोमीटर। ठीक, लेकिन इसके साथ 4000। पाकिस्तान के साथ कितना था, 3300 किलोमीटर। 33 से कितना, 29 की 17 था, 3329 या 17 किलोमीटर था पाकिस्तान के साथ। क्या, तो इसका मतलब है 3323 किलोमीटर। देखिए, पाकिस्तान के साथ कितना है, पाकिस्तान के साथ 3323, चीन के साथ 3488, और बांग्लादेश के साथ 4096। अफगानिस्तान के साथ आपको बताए 106 किलोमीटर। अभी भूटान नहीं बताया है, भूटान के साथ है 699 किलोमीटर। ठीक है, भूटान। नेपाल के साथ बताया आपको 1700, नेपाल के साथ 1763 ना। ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं रहता है। 1751 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। ये ऐसे बताया आप लोग एक एक करके, ये सब डाटा है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, तो हाँ, अब बता रहे थे कि इसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है 40-96 किलोमीटर। अब इतनी लंबी सीमा है जो, इसके कारण से यहाँ पे बहुत सारा विवाद है। यहाँ पे इसका विवाद का कई सारा कारण है। ठीक है, अब क्या क्या कारण है, सबसे पहले अवैध प्रवासन का समस्या है।
ठीक है। अवैध प्रवासन, विवाद क्या क्या है? अवैध प्रवासन, ये शुरू से चलता आ रहा है। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा था ना आज़ादी से पहले, ठीक है। आज़ादी से पहले तो शुरू में ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो ये पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान, वो पश्चिमी पाकिस्तान। 1971 में पहले बांग्लादेश क्या था? 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। 1971 में ये क्या बन गया? आज़ाद होकर के बांग्लादेश, बांग्लादेश 1971 में, ठीक है। पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। अब देखिए, तो जब उससे भी पहले, पूर्वी पाकिस्तान से भी पहले ये भारत का हिस्सा था, ठीक है। आज़ादी से पहले ये भारत का हिस्सा था। जब भारत आज़ाद हुआ तो वही रेड क्लिप जो था, रेड क्लिप पूर्वी पर पश्चिमी पाकिस्तान बांटा तो यही सीमा खींच दिया भारत, और शुरू में जो पूर्वी पाकिस्तान के साथ सीमा था वो रेड क्लिप लाइन था, जो आज भी वही माना जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से ये खींच दिया गया, लेकिन ये सीधा तो सीमा जमीन में इतना सीधा साधा होता नहीं है, बहुत सारा नदी, तालाब, झील, झरना, पहाड़, पर्वत आता है। तो ऐसे नहीं कि पूरा आपका जैसे खेत में मेड़ बनाया जाता वैसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ बहुत सारा समस्या उत्पन्न हुआ, ठीक है। हमको लगता है इसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा चैप्टर, इसीलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, अगला क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। ये विवाद को, बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा ही विवाद है, कहाँ मतलब उसमें है आपका फरक्का बैराज का 3 बीघा कॉरिडोर का है, भूमि विवाद भी है, प्रवासन का समस्या है, सुंदरवन डेल्टा है, उसमें भी कई सारा विवाद चलता है, ठीक है। इसीलिए, और तीस्ता नदी विवाद भी है उसमें, जो समझौता कर लिया गया है। तो ये सारा समस्या को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में यहाँ से आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।